Assalamu alaikum everyone. Welcome to Many Educational Zone. So after discussing our first three phylums, which is Porifera, Cnidaria, and Platyhelminthes, now we are going to discuss our fourth phylum, which is Nematoda. So let's start reading. They are roundworms with elongated worm-like body with pointed ends. अब ये हमारे पास क्या है? राउंड वर्म्स है. elongated worm like body means कि आप elongated का मतलब बेसिकली क्या होता है कि ऐसी चीज जिसको आप लोग स्ट्रेच कर सकते हो, विच इज स्ट्रेचिंग. सो हमारे पास elongated जो है वो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास इजिली स्ट्रेचेबल है. सो सम राउंड वर्म्स जो है ये हमारे पास फ्री लिविंग है. एंड वन थिंग मोर, पॉइंटेड एंड्स. एज यू नो डेट, आपको नजर आ रहा होगा इसके डायग्राम के अंदर जहां पे उसने आपको एस्कैरिस दिया है. अब एस्कैरिस के अंदर आप देखो कि आपको दो एंड्स नजर आ रहे हैं. सो दैट मीन्स कि इट हैज पॉइंटेड एंड्स. जो इसके पास एक माउथ है और एक इसका एनस है जो कि इसके पास पॉइंटेड एंड्स हैं. सो कहते हैं सम राउंड वर्म्स आर फ्री लिविंग. कुछ राउंड वर्म्स जो है वो फ्री लिविंग है, वो पानी में भी रह सकते हैं, वो सॉइल में भी रह सकते हैं. अब आपको वो एग्जांपल दे रहा है सिनेरोडेप्टिटस एलिगेंस की, जिसमें से कहता है ज्यादातर जो है हमारे पास वो पैरासाइट्स हैं. पैरासाइट्स क्या होता है? पैरासाइट्स क्या पता है आपको क्या होते हैं? बेसिकली पैरासाइट्स होते क्या है? पैरासाइट्स जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो शेल्टर और फूड जो है वो लेते हैं अपने होस्ट से और इन रिटर्न उसको हार्म पहुंचाते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास जो पैरासाइट्स है इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स किस किस की गिवन है? एस्कैरिस, हुकवर्म, पिनवर्म एंड वीपवर्म. सो आफ्टर एग्जाम्पल्स अब वो कहता है दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल, सिमेट्रिकल एंड पोजेस अनसेगमेंटेड बॉडी. ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो हमारे पास, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था इसको कि हमारे पास दो तरह की ब्लास्टिक लेयर्स है. एक हमारे पास होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, एक होते हैं हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक. सो डिप्लो मीन्स टू एंड ट्रिप्लो मीन्स बेसिकली हमारे पास डाई का मतलब दो होता है और ट्राई का मतलब तीन होता है. सो यहाँ पे हमारे पास ब्लास्टिक मीन्स लेयर्स. सो डिप्लोप्लास्टिक के पास हमारे पास दो लेयर्स आती हैं और ट्रिप्लोप्लास्टिक के पास तीन लेयर्स आती हैं. तो ये हमारे पास हो गए ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स. अब बाइलेटरल सिमेट्रिकल जो है वो हमने लास्ट टाइम भी हमने इसको डिस्कस किया था प्रीवियस फाइलम्स के अंदर. अब अनसेगमेंटेड बॉडी क्या होती है? अब इसके पास जो बॉडी है वो है अनसेगमेंटेड. आपको टेपवर्म जो है वो टॉप पे नजर आ रहा होगा. अब अगर हम इसकी एग्जांपल में देखते हैं तो आप देखो इसको, आपको सारे के सारे इसके सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं आपको, जैसा कि ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट इसके छोटे छोटे बने हुए हैं. बट इसके कंपैरिजन में, टेपवर्म के कंपैरिजन में अगर हम लोग एस्कैरिस पे आते हैं तो आपको नजर आ रहा होगा डायग्रामेटिक व्यू के अंदर कि एस्कैरिस के पास ऐसा कोई भी सेगमेंट है ही नहीं. इसके अलावा अगर मैं पिनवर्म की बात करती हूँ, देखिए पिनवर्म के पास भी उसकी जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी अपीयरेंस है, वो उसके पास कोई भी सेगमेंट नहीं है. तो ये बेसिकली फ्लैट सरफेस है उसकी, अनसेगमेंटेड सरफेस है उसकी. अब यहाँ पे जितने भी उसने आपको एग्जांपल्स दी हुई है इसके अंदर आपको कहीं भी सेगमेंट नजर नहीं आ रहा. सो दैट मीन्स कि ये हमारे पास अनसेगमेंटेड है. तो हम ये कह सकते हैं कि दे पोजेस अनसेगमेंटेड बॉडी. सो नेक्स्ट कहता है वो दे आर सूडोसिलोमेट्स. अब जो सूडोसिलोमेट्स की टर्म है वो हम लोग यूज करते हैं बेसिकली ऐसी चीज के लिए जो फॉल्स होती है. तो यहाँ पे उसने आगे आपको बताया भी है कि बिकॉज दे पोजेस अ फॉल्स बॉडी कैविटी कॉल्ड सूडोसिलोम. अब उस बॉडी कैविटी को जो फॉल्स है उसका वो नाम क्या दे रहा है? सूडोसिलोम का. एंड सूडोसिलोम जो है उसको फिलिंग किसके साथ किया गया है? उसको फिल्ड है विद किसी भी फ्लूइड के साथ. तो फ्लूइड जो है वो आपको पता है एनीथिंग दैट कैन फ्लो. तो बेसिकली जो फ्लूइड है वो भी क्या होगा? हमारे पास लिक्विड की तरह की कोई चीज होगी जो इसको फील्ड कर रही है. नेक्स्ट वो कहता है कि दे पोजेस ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम. अब इसके पास डाइजेशन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं कि इससे डाइजेशन कैसे होती है, तो कहता है कि इसके पास ट्यूब की तरह का एक सिस्टम है. दैट मीन्स कि इसके पास एक प्रॉपरली, इसके पास एक एलिमेंट्री कैनाल होगी, इसके पास प्रॉपरली माउथ होगा, प्रॉपरली एनस होगा. तो इसके पास ये सारे के सारे सिस्टम्स प्रॉपरली प्रेजेंट होंगे. अब ट्यूबलाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम आगे बात करते हैं. सो कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल. तो एलिमेंट्री कैनाल है इसके पास विद टू ओपनिंग्स. अब इसके पास कितनी ओपनिंग्स हैं? दो ओपनिंग्स है इसके पास, माउथ एंटीरियर एंड और एनस जो है वो इसका पोस्टीरियर एंड पे. सो कहते हैं पैरासिटिक राउंड वर्म्स जो है हमारे पास, उनके पास क्या है? उनके पास भी सिंपलीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम है, सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम है. और कहते हैं टू मेन टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब एक्सक्रीटरी सिस्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इसके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम्स जो है वो भी दो तरह के हैं.
एक हमारे पास जो है वो ग्लैंडुलर टाइप है। अब वो ग्लैंडुलर टाइप में बात करता है रेनिट सेल की। अब जो रेनिट सेल है ये हमारे पास बेसिकली एक ऐसा सेल है जो स्पेसिफिकली एसोसिएट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, एक्सक्रीशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये हमारे पास जो रेनिट सेल है ये भी हमारे पास काम करेगा इन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। सो रेनिट सेल जो है वो हमारे पास लीडिंग कर रहा है एक डक्ट में एंड पोर में, और दूसरा हमारे पास ट्यूब्यूलर टाइप है और उसकी शेप किस तरह की है, इट इज एच शेप्ड। सो इट इज एच शेप्ड स्ट्रक्चर। सो कहते हैं दे पोजेस अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। और इसकी अगर हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, इसके हम सीएनएस की बात करते हैं, तो इसके अंदर उसने बोला कि इसके पास एक न्यूरॉन्स का नेटवर्क है। आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो बेसिकली यूनिट है हमारे पास, वो हमारे पास न्यूरॉन्स ही होते हैं। तो इसके पास भी जो एक नेटवर्क है वो हमारे पास क्या, न्यूरॉन्स है। सो देयर इज अ नर्व रिंग अराउंड द फेरिंग्स। अब इसके पास एक प्रॉपरली जो है वो नर्व रिंग है जो इसके फेरिंग्स को कवर कर रहा है। जैसे आपको डायग्रामेटिक व्यू के अंदर नजर आ रहा होगा, दिस वन, दिस इज नर्व रिंग। तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे आपको नर्व रिंग जो है वो उसने डायग्रामेटिक व्यू के अंदर आपको एक्सप्लेन किया है। सो आफ्टर दैट अब इसके पास वो कहता है कि विच इज अटैच टू 4 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स। आगे से इसकी अटैचमेंट जो है वो कितने कॉर्ड्स के साथ है, 4 नर्व कॉर्ड्स के साथ है। सो दैट इज आल्सो योर एमसीक्यू। सो दे हैव रेज्ड हेयर लाइक सेंस ऑर्गन कॉल्ड सेंसरी पेपिलाई। अब कहता है अगर हम इसके सेंस ऑर्गन की बात करते हैं तो सेंस ऑर्गन की अपीयरेंस कैसे क्या है, कहता है वो बाल की तरह क्या है, वो हेयर लाइक है। तो हेयर लाइक सेंस ऑर्गन है इसके पास, जिसको वो क्या नाम दे रहा है, सेंसरी पेपिलाई का, विच इज प्रेजेंट ऑन इट्स लिप्स। अब उसकी प्रेजेंस जो है वो कहाँ पे है, उसके लिप्स पे है। सो नेक्स्ट कहते हैं दे डू नॉट हैव डिफाइंड रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स। अब इसके पास जो है वो वेल डिफाइंड जो है वो ना तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और ना ही इसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है कोई भी। अब अगर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, सो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या करता है, हमारी बॉडी की जितनी भी ट्रांसपोर्ट होती है वो सारे का सारा वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस चीज के लिए। सो दे आर यूनिसेक्सुअल। अब हम यूनिसेक्सुअल की बात करते हैं तो हमने ये ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। यूनि मीन्स वन एंड सेक्सुअल मीन्स कि भाई इसके पास जो है वो एक ही ऑर्गन है। अगर हम लोग मेल्स की बात करते हैं तो मेल्स के पास क्या है, मेल नीमाटोड्स के पास टेस्टिस है एंड फीमेल नीमाटोड्स के पास ओवरीज है। सो दैट मीन्स कि ऐसा ये कोई भी नहीं है जो हर्मेफ्रोडाइट हो। अब हर्मेफ्रोडाइट क्या होता है कि हर्मेफ्रोडाइट हम उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो बायसेक्सुअल होता है, जिसके पास दोनों तरह की ही आपके पास जो है वो जेंडर प्रेजेंट होता है। लाइक उसके पास टेस्टिस भी हो, उसके पास ओवरीज भी हो। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी उसको हम लोग बोलेंगे हर्मेफ्रोडाइट। बट अकॉर्डिंग टू इट इसके पास जो है वो हर्मेफ्रोडाइटनेस जो चीज है वो नहीं है। सो दैट इज यूनिसेक्सुअल। सो दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं कि दिस इज कि मेल नीमाटोड्स के पास जो है वो टेस्टिस है और फीमेल्स के पास जो है वो जस्ट ओवरीज है। अब हम इसके जो साइड बॉक्स है उसको भी आप एक दफा रीड कर लो। सो सूडोसिलोमेर्स आर क्लासिफाइड इनटू 7 फाइला। 7 जो है वो आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एंड देन दीज फाइला आर ग्रुप्ड एज अ यूनिट कॉल्ड एस्केलमेंथीज। अब इसके जिस यूनिट के अंदर उसको क्लासिफाई किया उसका नाम क्या है, एस्केलमेंथीज। एंड फाइलम नीमाटोडा जो है वो इसका रिप्रेजेंटेटिव फाइलम है। दिस इज आल्सो योर एमसीक्यू। आपसे पूछा जा सकता है कि विच इज द रिप्रेजेंटेटिव फाइलम, तो आपको बताना होगा कि नीमाटोडा इज द रिप्रेजेंटेटिव फाइलम। सो यहाँ पे आपके पास जो है वो इसके सूडोसिलोमेर्स के बहुत पूछा जा सकता है आपसे, आपसे कुछ करेक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती हैं इसकी। एंड करेक्टरिस्टिक्स में से आपके पास जितने भी इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, लाइक रेनिट सेल किसके पास है, एच शेप्ड क्या होता है, सेंस ऑर्गन किस तरह का है इसके पास, वो यूनिसेक्सुअल है, वो बायसेक्सुअल है, इसके ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, पैरासाइट्स पे कौन कौन से पैरासाइट्स आते हैं। तो ये आपको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। So I hope so you got it. So that's all for today. And if it is useful for you, then please subscribe Many Educational Zone for more updates. And stay tuned, stay blessed. Allah Hafiz.